हेलो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। तो हमेशा की तरह आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कंटिन्यूअसली हमारे इस चैनल JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा के ऊपर हमने आप लोगों के लिए कई सारी चीजें डाल रखी है। आप लोगों का बेसिक मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी पूरा पढ़ा के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। हर चैप्टर के वीडियो पूरे सिलेबस के मिल जाएंगे, देखना स्टार्ट कर दो, प्लेलिस्ट में भी है। और डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे हमारे चैनल का नाम डाल के तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरा, बेसिक मैथ्स का वन शॉट वीडियोस भी हम डाल रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही में बेसिक मैथ्स के PYQs जो होते हैं उसको भी हमने अलग से सॉल्व करवाए तो वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही में बेसिक साइंस के अंदर जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके भी वीडियोस आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज फिर से मैं लेकर आया हूं बेसिक साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसका लेक्चर नंबर 3, 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मैं ये भी प्लान कर रहा हूं कि मैं केमिस्ट्री का वीडियो भी बनाऊं, तो अगर आपको केमिस्ट्री का वीडियो भी चाहिए तो कमेंट कर देना केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री। जितना ज्यादा केमिस्ट्री दिखेगा मुझे उतना जल्दी आप लोगों का वीडियो आएगा केमिस्ट्री के लिए भी, तो फटाफट से सभी लोग कमेंट कर देना। तो चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटीज हो या फिर अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें, डिराइव क्वांटिटीज की बात करें, SI यूनिट ऑफ सिस्टम की बात कर ले, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर ले, ये सारा चीज हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो हमें पढ़ना है डायमेंशंस के बारे में। करेक्ट है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन एंड ऑल। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, हर चीज का एक डायमेंशन होता है, ठीक है ना। और यूजुअल तौर पे आपने अगर डायमेंशन पहले पढ़ा होगा तो हम लोग बोलते हैं ना 2D 3D, सो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन ऐसा हम लोग बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जो डायमेंशन का मीनिंग है उसको बहुत सिंपल तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, इसका एक डेफिनेशन है। क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा फंडा इसका कि द एक्सपोनेंट ऑफ ए बेस क्वांटिटी विच एंटर्स इनटू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। यानी कि ये जो डायमेंशन है ये किस प्रकार से उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के हिसाब से एक्सप्रेस हो रहा है, ये चीज यहां पे बताया। उसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो इन शॉर्ट अगर हम बोलने की कोशिश करें, जितने भी डिराइव क्वांटिटीज जो हमने स्टडी किए, डिराइव क्वांटिटीज जितने भी थे जैसे, तो ये जो है एक कॉम्बिनेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज के आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पीड जो होता है, ठीक है, ये एक डिराइव क्वांटिटी, और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये जो डिस्टेंस और टाइम है ये क्या है, ये आपका फंडामेंटल क्वालिटीज है, क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही इस्तेमाल करके हम डिराइव क्वांटिटी बनाते हैं, करेक्ट है। और अगर इस डिराइव क्वांटिटी को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करें तो उससे ही हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल जाती है। यानी कि अगर मैं स्पीड को बोलूंगा तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम का मिला के होता है। तो ये जो डिस्टेंस और टाइम मिला के ये जो स्पीड बन रहा है, यानी डिराइव क्वांटिटी इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड इफ वी ब्रेक द फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटीज वी गेट द फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज के ही जो लेंथ होता है या फिर उसका बोलते हैं ना मास जो होता है या फिर टाइम जो होता है, उसी को हम लोग LMT से डिनोट करते हैं। सिंपली क्या कैसे डिनोट करते हैं, LMT, यानी लेंथ, मास और टाइम, उसके हिसाब से ये एक्सप्रेस किया जाता है। और जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ने वाले हैं उसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, पावर होता है टू विच द फंडामेंटल बेस यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल हम लोग समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो याद रखना कि जो लेंथ होता है उसके लिए हमेशा L से मैं एक्सप्रेस करूंगा, मास के लिए M से एक्सप्रेस करूंगा, टाइम के लिए T से एक्सप्रेस करूंगा, टेम्परेचर के लिए K से एक्सप्रेस करूंगा, बिकॉज टेम्परेचर का जो हम मेजर करने के लिए जो SI यूनिट यूज करते हैं वो K होता है। करंट के लिए I यूज करूंगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए C यूज करूंगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करूंगा। ये चीज ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस कराई थी आप लोग को। अब जैसे वेक्टर क्वांटिटी जो हमने स्टडी किया था, जैसे कि आपको पता है स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या है, स्केलर आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही बताता है। तो मैग्नीट्यूड मतलब कितना उसके अंदर वैल्यू है, हाउ मच वैल्यू, और उसका यूनिट को अगर हम साथ में ले लें, मतलब कौन से यूनिट में वो एक्सप्रेस हो रहा है, कि मैग्नीट्यूड यानी कितना, क्या है, केजी है कि पाउंड है कि क्या है, तो यूनिट क्या है उसका, और कौन से डायरेक्शन में, ये अगर तीनों चीज मिला देंगे तो वो जो पर्टिकुलर चीज रहेगा दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैं बोलूंगा कि यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 किलोमीटर, लेकिन 10 किलोमीटर क्या किधर पे, तो 10 इज द मैग्नीट्यूड, 10 इज द मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, किलोमीटर क्या है उसका यूनिट है कि 10 किलोमीटर उसका यूनिट हो गया। लेकिन कहां पे डायरेक्शन दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाऊंगा तो 10 किलोमीटर दूर मेरा डिस्प्लेसमेंट मतलब हो रहा है या फिर डिस्टेंस है जो भी। तो ये चीज में आपको वैल्यू दिख रहा है 10, 10 इज द वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, किलोमीटर इज द यूनिट,
ओके, एंड थर्ड वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर एज डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, या फिर फोर्स हो, या फिर कोई और चीज हो जैसे एक्सेलरेशन या फिर वेट, ये सारी की सारी चीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। तो उम्मीद करता हूं कि अभी हम जो डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये सब चीज को समझने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी से बने होते हैं, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया जाता है बेस क्वांटिटी में, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज। जैसे कि हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे कि जैसे मान लो कि किसी का लेंथ है, किसी का मास है, किसी का टाइम है, लेकिन वो लेंथ कितना है, 1 है, 0 है, मास कितना है, टाइम कितना है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट जब करते हैं तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। अब वो डायमेंशन एग्जैक्टली कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, इसको मुझे समझाने के लिए आपको ये अगला स्लाइड दिखाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहां पे आप ध्यान देना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यहां पे दिख रहा है आप सभी को, थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो गया। तो ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर इक्वेशन, ठीक है। तो देखो, एन इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट, यानी कि जो आपका फंडामेंटल यूनिट था और जो डिराइव, अभी देखो फंडामेंटल क्वांटिटी को जो मेजर करेगा वो आपका फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। जैसे मान लो डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर है तो आपका फंडामेंटल यूनिट हो गया, और जो डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल होगा वो आपका डिराइव यूनिट होगा। जैसे स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, जो भी है, तो वो आपका क्या होता है, आपका क्या हो जाता है, एक इक्वेशन बनता है, और उसी इक्वेशन को डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी एक रिलेशन जो डिराइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट को जो इक्वेट कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज को डायमेंशन के टर्म्स में हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे या फिर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। और मैकेनिक्स में हमेशा याद रखना लेंथ, मास और टाइम को ही लिया जाता है डायमेंशंस के लिए, जो कि LMT लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ हमेशा लेता है और वो मीटर या फिर सेंटीमीटर में होता है, मास लेते हैं या तो केजी या फिर ग्राम में रहेगा, टाइम लेते हैं वो सेकंड में रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये जो डिराइव यूनिट होता है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, इसको बेस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम में पावर एक्सपोनेंट में किया जाता है। जैसे मान लो कुछ रूल्स है, वो रूल्स को हम समझते हैं, ठीक है। रूल्स क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, लेंथ L प्लस L, मतलब कोई भी दो लेंथ रहेगा उसको प्लस करोगे तो आपका डायमेंशन L ही आएगा। मास प्लस मास को प्लस करोगे तो M ही आएगा। लेंथ को लेंथ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी L आएगा। लेकिन अगर लेंथ है L और L दोनों को मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो L मल्टीप्लाई बाय L इज L स्क्वायर, L मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर इज L क्यूब, L T मल्टीप्लाई बाय T, दो टाइमिंग आ गया मतलब T स्क्वायर हो जाएगा। डिवीजन में भी L डिवाइड बाय L करोगे तो L जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा तो जीरो बचेगा। L डिवाइड बाय L स्क्वायर तो आपका L, ये चीज याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, L डिवाइड बाय L स्क्वायर, तो L है इधर पे और L स्क्वायर है, तो डिवाइड में कोई चीज ऊपर आती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये L रेस टू -2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 होता है तो 1 - 2 इज -1, तो L -1, तो इस प्रकार से आएगा, देखो L -1, समझा। वैसे L प्लस M, यानी दो अलग अलग डायमेंशन, प्लस मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस और ये नहीं हो सकते, याद रखना। तो ये चीज आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा फंडा था जो मैंने आपको ये इसके अंदर से एक्सप्लेन कर दिया। और भी 2-3 चीजें हैं जो आपको स्टडी करनी है आज के इस वीडियो में। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम स्टडी कर रहे हैं, देखो इसको स्टडी करो, क्या बोल रहा है, फॉर एरिया के, तो मुझे पता है एरिया क्या होता है, एरिया इज नथिंग बट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अगर मान लो मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूं तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा रेक्टेंगल है, ये मेरा रेक्टेंगल है, ये उसका लेंथ होता है, ये उसका ब्रेथ होता है, यानी कि L को B से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया बनता है। अब लेंथ जो होता है उसको भी मैं मीटर में मेजर करता हूं तो वो भी मेरा लेंथ है, और ब्रेथ जो होता है वो भी मैं मीटर में मेजर करता हूं, तो एक तरीके से वो भी मेरा क्या है, डायमेंशन क्या है उसका, लेंथ ही है। तो L मल्टीप्लाई बाय L हो जाएगा, जो कि इसका डायमेंशन क्या आ गया, एरिया का डायमेंशन क्या आ गया, L स्क्वायर आ गया। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया के लिए क्या लिखेंगे, मुझे पता है, जैसे हमारा बेसिक क्या है, LMT, बेसिक लिखने का चीज क्या है, LMT, लेकिन इसके पास क्या है, L स्क्वायर है, बाकी M और T नहीं है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, L का स्क्वायर है, M का कुछ भी नहीं है मतलब 0, T का कुछ भी नहीं है मतलब 0, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर M0 T0, समझा। तो इसी तरीके से हम डायमेंशंस लिखते हैं, ठीक है। तो L स्क्वायर M0 T0 इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, जिसमें ऊपर के जो लिखे हुए पावर है 200, इसी को डायमेंशंस कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब 2 लेंथ के अंदर है, 0 मास में है, 0 टाइम में है। ऐसे और भी एग्जांपल है, देखो जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड के लिए निकालना है, तो स्पीड क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है और उसका यूनिट होता है आपका स्पीड का मीटर पर सेकंड, जो कि एक डिराइव यूनिट हो जाता है। तो मुझे पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला। अब डिस्टेंस के कौन मेजर करता है, लेंथ मेजर करता है, टाइम को टाइम यानी कि आपका टी से ही मेजर किया जाता है। तो लेंथ के लिए हमारा L होता है, टाइम के लिए T होता है, L अपॉन T होता है। तो ऊपर LMT, नीचे भी आपका LMT, ठीक है ना, नीचे भी आपका LMT, ठीक है। तो यहां पे ऊपर वाले में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है इसका मतलब L1 रहेगा,
L1 रहेगा और बाकी जीरो हो जाएंगे, क्योंकि मास और टाइम का कोई लेना देना नहीं है। नीचे टाइम है तो टाइम के लिए 1 रहेगा, बाकी L और मास 0 0 हो जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट L1 M0 20 और नीचे L0 M0 T1। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करो, देखो इसको और इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये L1 है डिवाइड बाय L0 करूंगा तो बट ऑब्वियसली वो L1 ही रहेगा। M0 M0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, M0 ही रहने वाला है वो। ठीक है, और ये T0 डिवाइड बाय T1, तो T1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T⁻⁻1, तो इसके लिए T⁻⁻, तो ओवरऑल जो डायमेंशनल इक्वेशन आया वो आया L1 M0 T⁻⁻1। और इसी प्रकार से आपको कोई भी फंडामेंटल या फिर डिराइव क्वांटिटी दिया रहेगा उसका आपको डायमेंशन निकालने आना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के दिखाया। एक और एग्जांपल यहां पे देख सकते हो, जैसे दिया हुआ है डेंसिटी के लिए। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या होता है सभी लोग जानते हैं, दैट इज m। ठीक है, मास क्या होता है मेरे लिए m होता है, अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, मतलब उसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हैं। करेक्ट है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब जैसे ये रूम है मेरे पास, इसका एरिया वॉल्यूम निकालना है, तो मैं इसका जो लंबाई चौड़ाई और उसकी हाइट सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन ये तीनों के तीनों चीज क्या होती है, लंबाई होती है, लेंथ ही होती है, तो L लिखेंगे, यानी L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, यानी L क्यूब हो जाएगा। यानी कि मास के लिए सिंपली m रहेगा और वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, LMT, नीचे भी आपका LMT रहेगा, लेकिन मास एक है तो M1 हो जाएगा, बाकी जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पे L क्यूब है यानी L क्यूब हो जाएंगे, बाकी जीरो हो जाएंगे। देखो सेम चीज लिख दिया। अब दोनों को डिवाइड कर लो, 0 डिवाइड बाय 3 -3, M डिवाइड 1 डिवाइड बाय 0 1 ही रहेगा, और 0 डिवाइड बाय 0 0 ही रहेगा। तो ये आपका डायमेंशन इक्वेशन आ गया, किसके लिए आया, डेंसिटी के लिए आया। और ये जो 3 एग्जांपल जो मैंने आपको समझा है, ये वाला ये वाला ये वाला, जिसको समझ में आ गया होगा उसको ये बेसिक साइंस के अंदर का ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ना, उसको क्लियर हो जाएगा। खासकर फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रहेगा, बहुत सिंपल सा फंडा है और ये कुछ बेसिक रूल्स है, इसको भी आप देख लो, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया। अब देखते हैं बहुत सारे, पूरा एक टेबल, आप अपने बुक भी अगर आप फॉलो करते हो, जो भी बुक्स आप फॉलो करते हो उसको भी अगर आप नजर मारोगे तो आपको इसी प्रकार का नजर आएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखेगी, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, मतलब L लिखते हैं उसको लेंथ लिखते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे कैसे लिखोगे इसको, LMT है तो लेंथ के लिए सिर्फ एक ही लेंथ है ना, तो L1 हो जाएगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। तो देखो L1 M0 20, और हमेशा याद रखना लेंथ का यूनिट होता है मीटर में लिखते हैं, ऐसा यूनिट की बात हो रही है। फिर मास के लिए क्या है, LMT लिखना होता है, मास के लिए M1 हो जाएगा, बाकी जीरो हो जाएंगे, तो L0 M1 T0, और इसका मास का यूनिट क्या होता है, kg होता है। फिर टाइम के लिए LMT क्या हो जाएगा, T0 हो जाएगा, सॉरी T1 हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, L0 M0 T1। टाइम का यूनिट सेकेंड। S एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का मतलब भी लेंथ ही होता है, तो L मल्टीप्लाई बाय L यानी L स्क्वायर, तो L स्क्वायर रहेगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। लेकिन सब में LMT आना चाहिए, LMT इज द बेसिक रूल फॉर डायमेंशन। वॉल्यूम तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, फिर डेंसिटी बता दिया, स्पीड भी बता दिया। तो इस सारे चीज को देख लो, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द स्पीड अपॉन टाइम, या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो यहां पे वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर नीचे भी टाइम, तो टाइम डिवाइड बाय टाइम क्या हो जाएगा, यहां पे देखो पहली बात तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं आप लोग, LMT बराबर, डिस्टेंस के लिए L1 हो जाएगा, M0 20 हो जाएगा। टाइम के लिए आप क्या लिखोगे, T1 LMT यानी L0 M0 20, और उसके नीचे भी टाइम यानी L0 M0 T1। तो यहां पे जब ये दोनों डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा L1 डिवाइड बाय 0 इज L1, M0 तो M0 ही रहेगा, और T0 डिवाइड बाय T1 यानी T⁻⁻1, और ये पूरा आपका डिवाइड होगा L0 M0 T1 से। तो यहाँ पे L1 0, तो L1 डिवाइड बाय 0 इज 1, M0 डिवाइड बाय M0 M0 ही रहेगा, और ये T⁻⁻1 ऊपर है और नीचे आपका T⁻1 है। अब T⁻1 ऊपर जाएगा तो वो भी T⁻⁻1 हो जाएगा, तो T⁻⁻1 क्या हो जाएगा, T⁻2 हो जाएगा, और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया, क्लियर। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे बता दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट होता है। वैसे फोर्स के लिए, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या है, L1 M0 20, और उसको किससे ऐसा भी कर सकते हो या तो ऐसा भी कर सकते हो। ये पूरा वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या एक्सेलरेशन है, तो मास होता है आपका L0 M1 T0, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी एक्सेलरेशन के साथ। तो L एक्सेलरेशन का क्या है, यही है ना एक्सेलरेशन का, L1 M0 T-2 मल्टीप्लाई कर लो, N1 मल्टीप्लाई बाय L1, M1 मल्टीप्लाई बाय M0 M रहेगा, ठीक है।
और ये T0 T⁻², T⁻² ही रहेगा। तो बस वही चीज है यार, मतलब हर बच्चे को ये चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी और इसमें मुझे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मास का यूनिट क्या होता है, मास का सॉरी फोर्स का यूनिट क्या होता है, मास का क्या होता है केजी, या फिर हम ऐसा यूनिट में बात करें तो न्यूटन बोला जाता है, लेकिन ये होता है केजी, और ये होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसको बोलते क्या है, न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। फिर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स का और एरिया का दोनों को डिवाइड करना है। तो ये सारा चीज याद रखना है आप लोगों को, जितने भी डायमेंशन जो है एलएमटी के, ये सबको आपको याद रखना है कि किसका क्या है। एग्जाम में आपको किसी का भी डायमेंशन निकालने आ सकता है। आपको दिया रहेगा मान लो एक्सेलरेशन, और आपको बोलेगा फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसमें आप एलएमटी वाला डालोगे, कैलकुलेट करोगे, अपने आप डायमेंशन निकल जाएगा। तो ये जितने टेबल्स आपके बुक में हैं उन सभी को लर्न कर लेना, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी है इजी। इसके आगे का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तो आज छोटा सा ही लेक्चर था, लेकिन बहुत इफेक्टिव था। इसको आपको प्रैक्टिस खुद से करना ज्यादा, जो मैंने को एक्सप्लेन करना था, जो मुझे आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब बस एग्जाम्पल उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को मजा आ रहा होगा हमारी इस चैनल जेआर इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा में पढ़ाई करके। तो मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियोस को शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो अगर आप शेयर नहीं करोगे और मुझे भी फिर मोटिवेशन की कमी हो जाएगी, तो एंड टू एंड फिर मेरे को बंद करना पड़ेगा वीडियोस डालना। तो मैं चाहता हूं कि ये चीज बंद ना हो, तो जरूर से आप लोग मेरा साथ देना, सपोर्ट देना। अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, जो मुझे पहले से जानते हैं, जो डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, जिनकी सिलेबस सेम है, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाओ। बोलो यार इस चैनल पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।